Hello students, welcome to CR International School online class. How are you बेटा? I hope everything is fine. तो चलो बेटा, आज फिर से हम अपनी हिंदी की क्लास में उपस्थित हैं। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना, और चिन्ह मतलब निशान। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ आज, क्योंकि हमारा क्या है कि पढ़ते और लिखते समय हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं कि किस जगह पर कौन सा चिन्ह लगाना होता है और कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग करना है, तो वो हम गलत कर जाते हैं। और गलत करने से क्या होता है कि जो है हमारे वाक्य में अर्थ ही बदल जाता है, वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। हम कहना या लिखना कुछ चाह रहे होते हैं, लेकिन हम गलत चिन्ह लगाने की वजह से क्या होता है कि वो हमारा अर्थ कुछ और ही निकल के आता है। जो हम कहना चाहते हैं या जो हम लिखना चाहते हैं उसकी बजाय क्या होता है, उसका अर्थ कुछ और ही बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको आज पहले थोड़ा सा इस विराम चिन्ह के बारे में बताना चाहूंगी कि जो है किस जगह पर कैसे कैसे कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। ठीक है, इसका अर्थ है रुकना या ठहरना। अपनी बात बोलते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए, जहां जहां पर रुकने के लिए जिन जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा विराम चिन्ह। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है, हमारे बुक में जो है विराम चिन्ह जो जो दिए हुए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए विराम चिन्ह किसे कहते हैं। वाक्य को लिखते या बोलते समय रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, वाक्य को लिखते या बोलते समय रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब हमारे पास जो जो विराम चिन्ह है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, एक तो हमारा होता है पूर्ण विराम। फर्स्ट हमारा है पूर्ण विराम। फिर हमारे पास आ जाता है प्रश्न चिन्ह। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। जो कि एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके बाद देखो हमारे पास आता है अल्प विराम, जो कि कोमा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है देखो पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके बाद हमारे पास आता है अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। उसके बाद आता है हमारे पास विवरण चिन्ह, जो कि ऐसे माइनस की तरह थोड़ा बड़ा होता है। और उसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह।
ये हमारे होते हैं चिन्ह जो कि हमारी बुक में दिए हुए हैं। पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्पविराम, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। अब इनका कहाँ प्रयोग कैसे कैसे करते हैं? देखो बेटा, पूर्ण विराम जो होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हमारा साधारण वाक्य समाप्त हो जाता है, हमारा पूरा वाक्य जो है खत्म हो जाता है, तो साधारण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे राम स्कूल गया है, ठीक है, तो सिंपल वाक्य है, उसके अंत में पूर्ण विराम। प्रश्न चिन्ह, जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तो अंत में क्या लगेगा? प्रश्न चिन्ह, ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां पर कोई शोक, घृणा या हैरानी, कहीं अचानक ऐसी कोई बात होती है तो वहां पर हम विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लो एकदम से हम जा रहे हैं रास्ते में, अचानक से कहीं गंदगी दिखती है हमें, तो हम कहते हैं छी कितनी गंदगी है, तो छी के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। और कोई भी अचानक से हमें ऐसी बात पता चलती है, कोई सुख की बात है, दुख की बात है, कोई घृणा है या कोई शोक प्रकट करना है, तो वहां पर क्या लगता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। उसके बाद अल्प विराम जो कि कोमा होता है, अल्प विराम कहाँ लगता है? वाक्य में, जहां पर हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा रुकने के लिए लगाए गए चिन्ह को हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। जैसे मान लो हमने एक जैसी कोई चीज है, जैसे हम लिख रहे हैं सीता, गीता, राम, श्याम, नाम आ रहे हैं ना सारे एक साथ, तो वहां पर हम थोड़ा रुक रहे हैं, एक साथ तो नहीं बोलेंगे सीता, गीता, राम, श्याम, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे? सीता, गीता, राम, श्याम। तो ये जहां पर लगाए गए चिन्ह को हम क्या कहते हैं? अल्पविराम। वहां हम थोड़ा थोड़ा रुक रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? जब अपनी बात को, निर्देशक चिन्ह क्या होता है? जब हम अपनी बात को जो है अगली पंक्ति में बताना चाह रहे हैं, तो वहां क्या आ जाता है? हमारा निर्देशक चिन्ह। जैसे मान लो हमने लिख दिया संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लगा के फिर हम उनके नाम लिखते जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है? हमारा निर्देशक चिन्ह, कि जहां पर हमें ये बताना, निर्देश दे रहे हैं कि अभी हम नीचे और बताने जा रहे हैं। आगे हमारा आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? विवरण चिन्ह अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, अपनी बात को क्लियर करने के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं होता है विवरण चिन्ह। जैसे मैंने लिख दिया विशाल, तुम मेरे घर आना, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? विवरण चिन्ह। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो हमारा हो जाता है विवरण चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात, पहले जब किसी ने कोई भी बात कही हुई हो, किसी की कही हुई बात को एज इट इज, ऐसे ऐसे किसी और को बताने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। किसी ने कोई बात कही हो तो उसकी बात को ऐसे कैसे, जैसे मान लो पहले कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, तो ये किसका कहा हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो उन्होंने कहा, तो उनके द्वारा कही एज इट इज बात जब हम ऐसे ही लिखने या बताने जा रहे हैं तो उस बात को हम उद्धरण चिन्ह में डाल देते हैं। तो ये हमारे क्या थे? चिन्ह। इनके बारे में जो मैंने आपको बताया। बेटा विराम चिन्ह जो होता है ना, इसका करने जो है हमें हर चिन्ह का जो है बहुत ध्यान से प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि कहीं पर कोई भी गलत चिन्ह अगर लग जाता है तो बिल्कुल वाक्य बदल जाता है। अब मान लो हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, अभी देखो एक वाक्य मान लो मैं कहना चाह रही हूँ कोई बच्चा दौड़ रहा है, मैं उसको कह रही हूँ रुक, कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो मैं उसको कह रही हूँ रुको मत दौड़ते जाओ, रुको मत दौड़ते जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया? रुको मत दौड़ते जाओ, ठीक है, ये लगाया। तो इसका मतलब क्या है?
जाओ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी की जगह ये लिख दूं, रुको मत दौड़ते जाओ, ठीक है। अगर मैं इसी की जगह पर यही चीज लगा दूं, रुको मत दौड़ते जाओ, जबकि मैं इसको कहना तो ये चाह रही हूँ कि रुको मत दौड़ते जाओ, और लेकिन मैं चिन्ह यहाँ पर ये लगा दूं, रुको मत दौड़ते जाओ, तो इसका अर्थ बदल जाए। इस सेंटेंस से ये अर्थ निकल रहा है कि रुको, कि रुक जाओ, दौड़ो मत। लेकिन मैं कहना तो चाह रही हूँ कि रुको मत दौड़ते जाओ, लेकिन अगर मैं चिन्ह गलत लगा देती हूँ तो उसका अर्थ बदल जाता है। उसका अर्थ फिर ये निकल जाता है, रुको दौड़ो मत, ठीक है। तो ये क्या है कि अब हमें जो है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर सही जगह पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या है, हमारा वाक्य बिल्कुल बदल जाएगा। जो बात हम कहना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं उसका वह अर्थ न निकल के कोई और ही अर्थ हमारे सामने निकल के आता है। इसलिए हमें सही जगह पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।